आप देख सकते हो। Veuillez enlever vos chaussures et les mettre sur l'étagère en dessous. Bitte If we buy this ice cream, it means we are supporting the temple. यस। क्यूट सा छोटा सा कैफ़े है, बट लोकेशन जो है वो काफ़ी खूबसूरत। वही 1 पैकेट मैं भी डोनेट कर रहा हूँ। 100 बात का है, 100 बात मतलब वही 26 फ्लोर है और हम जा रहे हैं 25 पे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ शंघाई में। शंघाई जो है वो नॉर्दर्न थाईलैंड का एक पार्ट है, प्रोविंस है। लाइक जैसे कि प्रोविंस आप ऐसे समझो कि जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है ना, वैसे ही थाईलैंड में प्रोविंस होता है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर। तो यहाँ पे थाईलैंड में शायद टोटल 76 प्रोविंस है, जिसमें कि शंघाई है, एक प्रोविंस है चिंग माई है, उसमें छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मैं हूँ शंघाई में और मैं हूँ अपने एक दोस्त के साथ। तो अब शंघाई में मैं हूँ। यहाँ मैं क्यों आया, यहाँ मैं आया था सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लाइक 2-3 दिन के लिए। फिर मुझे पता चलता है कि मेरी जो फ्रेंड है उसको मतलब उनके कोई रिलेशन में थे, उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो हॉस्पिटल में थे। तो हम आए थे देखने। तो अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल से हम निकले हैं और हम जा रहे हैं शंघाई में। जो भी जगह है जहाँ पे विज़िट करना होता है, मतलब जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर फेमस वाइट टेम्पल है, ब्लू टेम्पल है और एक ब्लैक टेम्पल है, मैंने ऑनलाइन देखा। और एक और भी टेम्पल है। मतलब यहाँ पर जो टेम्पल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको देखने के लिए ही मोस्टली शंघाई में लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, जो थाई होते हैं वो भी जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे भी ले चलो, थोड़ा देख भी लेते हैं, दिखा भी देते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर कुछ काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ हैं, जिसमें से कोई एक कैफ़े में जाऊँगा और आज शायद यहाँ पर स्टे करना है, फिर कल यहाँ से निकलेंगे। तो फ़िलहाल हम हॉस्पिटल से निकले हैं और हॉस्पिटल जो है वो जो सिटी है ना, वहाँ से थोड़ा सा मुझे लगता है 11-12 किलोमीटर दूर था। तो हॉस्पिटल विज़िट करके अभी हम वापस जा रहे हैं सिटी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ब्लू टेम्पल, जो कि सिटी में ही है, और जो वाइट टेम्पल है ना वो सिटी से थोड़ा सा आउट में है, आई थिंक 12-13 किलोमीटर आउट में है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, चलो पहले जो ब्लू टेम्पल है वो विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद चलकर, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, लंच वगैरह कर लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे वाइट टेम्पल। तो फ़िलहाल हम जाने लग रहे हैं सिटी के अंदर और सबसे पहले विज़िट करेंगे ब्लू टेम्पल। और मैं आपको थोड़ा सा रोड्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी जो वेदर है ना वो तो उतना ज़्यादा हॉट नहीं है, लेकिन यार कल मतलब जब से मैं यहाँ पर हूँ ना, दोपहर के टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, धूप बहुत तेज़ रहती है और लगती बहुत ज़्यादा है, मतलब धूप लगती बहुत है। तो आज का जो वेदर है, हालांकि रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तूफ़ान टाइप का एकदम आ गया था। तो अभी जो है आज के टाइम पे अभी जो वेदर है वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब धूप हो भी रही है तो हल्की हो रही है, फिर छाँव हो जा रही है। तो मतलब ऐसा है कि बाहर निकलने लायक है, लाइक अगर मेरे को वीडियोज़ वगैरह बनाना है तो उसके हिसाब से वेदर बहुत अच्छा है। तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल ब्लू टेम्पल, मिलते हैं आपको ब्लू टेम्पल पहुँचकर। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए ब्लू टेम्पल। ये जो है ये इसका एंट्री पॉइंट है। और जैसा कि मैंने बताया था कि धूप
तेज़ हो जाती है और काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो धूप काफ़ी तेज़ हो भी गई है। तो ब्लू टेम्पल अगर आप आते हो तो आपको जो एंट्री गेट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और एक बात और कि यहाँ पे एंट्री के लिए आपको कोई फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑनलाइन चेक किया है, अगर आप वाइट टेम्पल जाते हो तो वहाँ आपको, अगर आप फॉरेनर हो तो आपको एंट्री फ़ी पे करना होता है। मैं श्योर नहीं हूँ, ऑनलाइन तो दिखा रहा है कि पहले 100 था, अभी शायद मेरी फ्रेंड ने बताया कि शायद फॉरेनर के लिए 400 हो गया। अगर यार 400 हो गया है तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पहुँचकर पता चलेगा कि कितना है। फ़िलहाल जो ब्लू टेम्पल है उसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये इधर से आप अंदर आओगे, उसके बाद जो मेन टेम्पल है वो सामने है, जो कि ब्लू और गोल्डन कलर में है। तो ये जो स्टाइल है ना, ये नॉर्मली थाईलैंड में ये जो आर्किटेक्चर है इसको लाना आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो आपको मोस्टली जो भी टेम्पल्स हैं थाईलैंड में ना वो ऐसे ही दिखेंगी। और भाई काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो। और ये जो डोनेशन कार्ड एंड देन यू कैन बाय समथिंग फॉर पूजा बैक होम। ओके, जैसा कि मेरी फ्रेंड बता रही कि ये जो पार्ट है इधर लोग डोनेशन करते हैं, और कुछ जो पार्ट है जहाँ पे लोग जो भी इनका रिचुअल है उसके अकॉर्डिंग शायद ये लोग कुछ ऐसे पर्ची टाइप का निकालते हैं। मैं चाइना गया तो नहीं हूँ, थोड़ा आप कह सकते हो कि चाइनीज़ कल्चर शायद थोड़ा बहुत। No, it's Thai. Here you can see in Nepal, here in northern Chad, in East temple. तो ये बताइए कि ये जो ये सारी चीज़ें रखी है ना, मतलब जो ये पूजा by the date of birth. डिज़ाइन आप कह सकते हो कि ये अलग अलग पार्ट, स्पेशली नॉर्दर्न जो थाईलैंड है, बुद्धा गया। जो नॉर्दर्न थाईलैंड है वहाँ पे जो भी टेम्पल्स हैं उनका आप कह सकते हो जो आर्किटेक्चर होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, जो टेम्पल का होता है वैसा कुछ। तो इंडिया ना बुद्धा गया। ये बोलिए कि जो इंडिया में अपने बोध गया में टेम्पल है, ये वो है, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे। और इधर कुछ ऐसा है। People buy coal, na. The shades of coal is a real coal, na. People sit on here and then they will make like this new, na. They will take it inside in that. ओके, This is a real gold. तो ये बोलिए कि ये जो पार्ट है ये रियल गोल्ड है। और व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। So they buy real gold, small gold, like here now you donate, you buy. This is a real gold. You sit on here, and after they done cover all gold, na, they put inside that टेम्पल। statue. Yes. ओके And some bone of Buddha. ओके, तो ये कह रही है कि लोग जो गोल्ड ख़रीदते हैं वो यहाँ पर शायद लगाते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसका यूज़, ये जो टेम्पल का ये जो पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसा कुछ बता रही है। और यहाँ पे लैंग्वेज आप देखोगे तो शायद थाई लैंग्वेज है और चाइनीज़ है, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे। कुछ टेम्पल्स वगैरह भी हैं। Part of Buddha too, but Chinese style. ओके, तो ये बता रही है कि ये भी एक बुद्धा जी की मूर्ति है, स्टैचू है, लेकिन चाइनीज़ स्टाइल में। और यहाँ पे कुछ सोवेनियर्स की, कुछ नहीं, हाँ सोवेनियर्स की 2-4 दुकान भी हैं। चलते हैं आगे। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इस टेम्पल के बारे में बता देता हूँ, मतलब हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर पहले ब्लू टेम्पल नहीं था, यहाँ पर एक नॉर्मल सा टेम्पल था जैसा होता है थाईलैंड में, लेकिन वो शायद डिमोलिश्ड हो गया था। तो फिर जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, कि उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर फिर से एक टेम्पल बनेगा। तो 1996 में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 1996 में परमिशन मिली कि हाँ यहाँ पर फिर से एक टेम्पल बनेगा। लेकिन फिर वो काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो टेम्पल जो है बनने का जो काम है वो स्टार्ट हुआ था 2005 में, और ये जो टेम्पल है ये बनकर तैयार हुआ था 2016 में, 2016 में। मतलब आप कह सकते हो कि टोटल 11 साल लगे थे इस टेम्पल को बनने में।
और इसका जो डिज़ाइन है इसको थाईलैंड के ही एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने डिज़ाइन किया था और उनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था, फिर उसको बनाया गया था। आप देख सकते हो। Veuillez enlever vos chaussures et les mettre sur l'étagère en dessous. Bitte Schuhe ausziehen und ins untere Regal stellen. सामने आपको सोवेनियर्स की दुकान दिखेंगी, कुछ मतलब छोटी छोटी दुकान दिखेंगी जहाँ से आप नारियल का पानी और नॉर्मल पानी, ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं आपको थोड़ा पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये मेन टेम्पल है, अगर आपको अंदर जाना है तो अंदर जा सकते हो। अंदर बुद्धा जी की मूर्ति है। उसके बाद मैं बाहर से आपको इसका जो पीछे का पार्ट है वो दिखाता हूँ। तो इधर राइट साइड में वॉशरूम्स हैं जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। मतलब ये जो पूरा एरिया है टेम्पल का, इसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। क्योंकि यार देखो, जैसा कि मैंने बताया ना कि अब ये जो शेंगराई सिटी है, यहाँ पे टूरिस्ट स्पेशली ये जो ब्लू टेम्पल है, इसका जो थाई में नाम है वो मैं मेंशन कर दूँगा। ये टेम्पल और जो वाइट टेम्पल है, जो स्पेशली टेम्पल्स है ना, उसको देखने के लिए ही टूरिस्ट यहाँ पर मोस्टली आते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, जो भी टूरिस्ट जगह रहती है ना, उसको अच्छे से साफ़ सफाई के साथ रखना चाहिए। तो ये इसके पीछे का पार्ट है, मतलब टेम्पल का वो जो फ्रंट पार्ट था। आप अंदर से शायद बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप पीछे से आओगे तो ये जो पार्ट है, ये टेम्पल का पीछे का पार्ट है। और उसके सामने ये कुछ बना हुआ है। मुझे यहाँ पर चाइनीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब वो जो इनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता है ना, उसको पहन के फ़ोटो वोटो क्लिक करवाते हैं। बस इसके पीछे शायद कुछ नहीं है। ये टेम्पल के पीछे का गेट है, मतलब इधर से आप निकल के बाहर जा सकते हो। और इधर मुझे एक म्यूज़ियम टाइप का, हाँ म्यूज़ियम भी, इन्होंने म्यूज़ियम भी बना के रखा है, बट मुझे वो बंद लग रहा है। वो सीढ़ी है ना, सीढ़ी से ऊपर जाकर ऊपर देखिए मेंशन है म्यूज़ियम। तो यहाँ पे ये जो टेम्पल है, इसका नाम देखिए मेंशन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वाट रोंग स्वे टेन वाट रोंग स्वे टेन। तो नाम यहाँ पर जो आर्टिस्ट है ना, उनका भी नाम थोड़ा ऐसा है कि मतलब मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ऐसे बोल कर नहीं बता रहा हूँ, बट मैं वीडियो में उसको मेंशन कर दूँगा, आप देख सकते हो। तो ये है ब्लू टेम्पल, जो कि काफ़ी आप कह सकते हो फेमस है। अगर आप थाईलैंड आते हो, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट आते हो शेंगराई, तो आप आकर देख सकते हो। स्पेशली जो इसको डिज़ाइन किया गया है, इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी इम्प्रेसिव है, जिसको देखने के लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। हो सकेगा तो कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेंगे, ड्रिंक्स वगैरह लाइक कोकोनट वाटर वगैरह। उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे, हमारी जो दूसरी डेस्टिनेशन है वहाँ चलेंगे। क्योंकि मैं एक ही वीडियो में जो भी जगह है जहाँ पर मैं जाऊँगा, वो सारी चीज़ें, सारी जो जगह है उसको इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा।
तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने बताया कि अगर जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी एंट्री फी नहीं है, तो लोग सपोर्ट करने के लिए इसने मेरे को बताया कि यहाँ से आप कुछ अगर लेते हो तो आप काइंड ऑफ सपोर्ट करते हो टेंपल को। तो इसने कहा कि कुछ ले लेते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। चल के कुछ छोटी मोटी आइसक्रीम लेकर खा लेंगे। हम आ गए हैं। Which one? They have any? Yeah, fruit flavor. Mango, pineapple, durian, strawberry, lychee, coconut. I think. Mango. Pineapple, because pineapple is famous here. Okay. तो भाई इसके कहने पे ही पाइनएप्पल ले लेते हैं। अंतर है हाँ। How much for one? 30. ओके, तो एक आइसक्रीम जो है वो 30 बात की है। 30 बात मतलब अपने इंडिया के हो गए 90 रुपये। तो 90 रुपये आइसक्रीम के, अगर रियल फ्रूट होगा, पाइनएप्पल फ्लेवर है, अच्छी है तो ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर 90 रुपया तो अपने हिसाब से तो थोड़ा महंगी है, बट ठीक है यार, ट्राई करते हैं। See here behind. But I don't see anything. Suppose if we buy this ice cream, it means we are supporting the temple Yes. charity. ไอติมหนึ่งแท่งเสริมแรงศาสนาแล้วรู้แทนขอยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ भाई ऊपर से तो काफ़ी ड्राई ड्राई सी है। ท่านกำลังมองหาความสดชื่นระหว่างเที่ยวชม थोड़ा मेल्ट हो तब इसका टेस्ट पता चलेगा। เงินขอเชิญแม่อุดหนุนไอศกรีมและข้าวสาร एप्पल फ्लेवर है तो फ्लेवर तो रियल लग रहा है, देखते हैं। ทางวัดซึ่งเราได้คัดสรร भाई हमने आइसक्रीम भी ले लिया। अब हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्योंकि अभी हमें 2-3 जगह और विज़िट करना है, और सारी जो भी जगह हम जाएंगे सबको एक ही वीडियो में रखना है, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम ब्लू टेम्पल से निकलकर हमने कहा यार भूख तो लगी है, बट इतनी नहीं लगी है कि डायरेक्ट लंच कर लें, क्योंकि टाइम जो है अभी यहाँ पर हो रहा है लगभग 12:30 बज रहा है। तो लंच तो लगभग 2 बजे तक करेंगे। तो टेंपल के पास में ही एक कैफ़े था, हम वहाँ पर आ गए। हमने कहा थोड़ा स्नैक्स वगैरह, कुछ स्मूदी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है। तो मैं आपको कैफ़े दिखाता हूँ, कितना क्यूट सा छोटा सा कैफ़े है, बट लोकेशन जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये एक रिवर है। इस रिवर का नाम है कोक रिवर। तो ये रिवर है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन लोकेशन आप देखो कितनी अच्छी है ना। और आप यहाँ बैठ भी सकते हो धूप में। अगर पेड़ के नीचे आपको बैठने को मिल जाए तो फिर उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो यहाँ जो है धूप, मतलब वहाँ से यहाँ में बहुत फ़र्क है। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, बहुत ज़्यादा धूप है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है धूप की वजह से। और यहाँ पर आप आते हो तो एकदम एक अलग सा जैसा लगता है कि हाँ भाई छाँव में आ गए पेड़ के नीचे, तो गर्मी आपको ज़रा भी नहीं लगेगी। तो भाई मस्त है ना। तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे ऑर्डर कर रही है। मैंने कहा मैं कोई भी ड्रिंक ले लूँगा या फिर कुछ छोटा मोटा स्नैक हल्का फुल्का खा लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। फिर यहाँ से हम जाएंगे दूसरी जगह। यस भाई, यहाँ पे खड़े होके सामने वो जो घर दिख रहा है, वो पूरा जो पानी वाला जहाज़ नहीं होता, पानी वाला शिप, एकदम ऐसा लग रहा है कि पानी वाला शिप खड़ा है। पता नहीं आपको कैमरे में दिख, वो देखो सामने। और हाँ, हम जब आ रहे थे तो मैंने एक रॉयल इनफील्ड जो अपनी शायद इंडियन ही ब्रांड है ना, इंडियन है, उसका शोरूम देखा। तो मैंने इससे बोला कि वो सामने, तो इसने बोला कि हाँ इंडिया में शायद अपनी जो रॉयल इनफील्ड है उतनी महंगी नहीं होगी, बट यहाँ पर काफ़ी महंगी है, क्योंकि शायद ये बता रही थी कि टैक्स ज़्यादा है। तो इसने बोला कि यहाँ पर अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक है, इसका मतलब कि आप काफ़ी अमीर हो। तो मैंने कहा मतलब, तो इसने बोला क्योंकि जो प्राइस है वो शायद
3-4 लाख थाई बात है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इंटरनेट पे चेक कर लूँगा। 3-4 लाख मतलब अपने इंडिया के हो गए, अगर 3 लाख मतलब इंडिया के लगभग 9 लाख रुपए। तो मैंने कहा यार इतनी महंगी, इतने में तो अपने इंडिया में एक कार आ जाती है। इसने बोला हाँ, तो शायद बात सही भी है, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला कि लोग जैसे जो रॉयल इनफील्ड है ना, वो ज़्यादातर क्लासिक में आती है, मतलब क्लासिक उसका लुक रहता है, डिज़ाइन रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लोगों को पसंद है। लेकिन इसने बोला कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो शौकीन होते हैं वो लेते हैं, नहीं तो उतने प्राइस में आप नॉर्मल यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चाइनीज़ बैटरी वाली भी कार वगैरह मिलती है, तो उतने में आप चाइनीज़ कार ले सकते हो। तो जो शौकीन होते हैं ना, वो अपना रॉयल इनफील्ड, मैंने देखा था यार 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, एक बंदा था चला रहा था। तो अब जैसे कोई भी चीज़ थोड़ा रेयर होती है किसी भी जगह पे, वो अगर आप यूज़ करते हो तो भीड़ में आप थोड़ा अलग लगते हो। तो वैसे ही वो शायद रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 यूज़ कर रहा था, और वो मतलब अलग लग रहा था भाई। तो मैंने कहा हाँ भाई, अपने रॉयल इनफील्ड का यहाँ अलग ही जलवा है। तो ये मैंने देखा तो मैंने आपको बताया। तो अब ठीक है, यहाँ से निकलेंगे, फिर चलेंगे जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमें जाना होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचकर। जो टेंपल जाना है वो देखो यहाँ रोड से ही, वहाँ पे आपको जो स्टैचू दिख रहा है यहाँ से ही दिख रहा है। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि सिर्फ लगभग यहाँ से तो दिखा रहा है 1.4 किलोमीटर, लेकिन वो जो स्टैचू है वो काफ़ी बड़ा है, तो यहीं से दिख रहा है वो सामने। और ये बता रही है कि वो जो स्टैचू है उसके अंदर भी आप जा सकते हो लिफ्ट लेके ऊपर, जहाँ से आपको पूरा जो सराउंडिंग है, जो ये एरिया है पूरा आपको दिखता है। ये बता रही है कि अंदर जो फ्लोर है टोटल 24 फ्लोर है, तो काफ़ी मतलब हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लगभग पहुँचने वाले हैं। चलो भाई, हम इंटर करने जा रहे हैं। जो टेंपल का गेट है वहाँ से, यहाँ मेन रोड से लेफ़्ट लेना है। और देखो भाई सामने जो आपको नज़ारा दिखेगा ना, मतलब जो स्टैचू है वो यहाँ से दिखेगा, और वो सामने हॉस्पिटल है। रोड एकदम ऐसे है, फ्री हॉस्पिटल। ये बोल रही है जो हॉस्पिटल में सर्विस है वो फ्री मिलती है, क्योंकि ये टेंपल में जो भी लोग आते हैं वो जो भी चीज़ मतलब डोनेशन करते हैं ना, तो उस डोनेशन से यहाँ पर हॉस्पिटल में जो भी मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते उनका फ्री में ट्रीटमेंट वगैरह होता है। तो ये हम आ गए भाई, देखो कितना ह्यूज। पहले चल के पार्क करेंगे। बाहर धूप बहुत तेज है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये जो टेंपल है इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, वाट हुआय प्लकांग। और ये सामने टॉयलेट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। Every cafe in corner, if you support them, they donate for temple. ये बोल रही है कि यहाँ पे जो भी इवन छोटी शॉप्स है ना, अगर वहाँ से आप कुछ भी लेते हो तो जो पैसा होता है वो पैसा ये मतलब हेल्प करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बता रही है कि लोग यहाँ पर पैसा, और बता रही ऊपर अभी हम जाएंगे देखेंगे ना, तो वहाँ पर आप गेहूँ वगैरह भी बोरा आप डोनेट कर सकते हो, जिससे ये जो टेंपल की शायद चैरिटी है वो जो भी गरीब लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, उनको हेल्प करती है। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं भाई ये टेंपल। और मुझे अभी ये नहीं पता, विल गो अप, we have to go off here and then we have to take shuttle bus. ओके। तो हमें यहाँ से निकल के You should have some coin. हाँ शटल चलती है, शटल लेकर मतलब आप सीढ़ी से भी जा सकते हो, इधर सीढ़ी है, लेकिन आप मोस्टली लोग शटल लेके जाते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा है। तो हम भी कोशिश करेंगे शटल लेने की। और भाई थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और चलो भाई चलते हैं।
तो यहाँ जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये तो स्टैचू है, ये एक टेम्पल दिख रहा है मुझे, और एक ये वाइट टेम्पल, मतलब ये वाइट टेम्पल नहीं है बट इसका जो कलर है ये वाइट है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसने बोला कि इसने भी शायद कोई होता है ना मन्नत वगैरह मानना, इसने माना था, तो इसने बोला मेरे को वो कंप्लीट करना है। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं फिर। तो ये बोल रही कि इस टेम्पल पे लोग बहुत दूर दूर से, टूरिस्ट तो आते ही हैं, जो थाई लोग हैं वो बोल रही है बैंकॉक से, कुछ लाओस से, क्योंकि लाओस जो है वो थाईलैंड की नेबर कंट्री है। बोलिए बहुत से लोग लाओस से आते हैं, म्यांमार से आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब कि ये काफ़ी फेमस है। ये देखो भाई, और यहाँ पे लगी है शटल, तो हम ये शटल लेंगे, उसके बाद चलेंगे ऊपर।ด้านหน้าผมมีขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลวัดห้วยปะกั้งรักษาฟรีนะครับที่เห็นเต็มด้านหน้านี้เป็นโรงพยาบาลวัดเปิดรักษาฟรีเลยร่วมทำบุญกี่บาทก็ได้ทำบุญครบ200 บาทรับอ่างเปาหยิบเอาเองถ้าได้อ่างเปาจะมีลอตเตอรี่ให้ใบหนึ่งเป็นสลากกินแบ่งงวดนี้นะครับลอตเตอรี่ใส่ไว้ในซองจับเอาเองสามารถทำบุญได้ทั้งเงินสดและสแกนครับ चलो भाई हम शटल पे बैठ गए हैं। मतलब यहाँ पर जैसे 1-2 लोग रहेंगे तो वो तुरंत नहीं जाते हैं, कम से कम 7-8 लोग हो जाते हैं तब ये शटल बस चलती है। तो 7-8 लोग हो गए हैं और ये चल पड़ी है। अब इधर से जाकर लेफ़्ट लेकर पूरा ऐसे राउंड टाइप का लेकर ऊपर पहुँचा देगी। cafeteria, free food. ओके, It's like a vegetarian. तो ये बता रही है कि यहाँ पे फ्री कैफेटेरिया वगैरह है जहाँ पे आप फ्री में खा सकते हो। चलो भाई, शटल ने हमें ऊपर उतार दिया, ऊपर आ गए हैं। अब ये देखो, यहाँ पर इधर से आप अंदर जाओगे और यहाँ से मुझे अंदर जो दिख रहा है, अंदर बोरी बोरी गेहूँ है, चावल है, जिसको आप अगर डोनेट करना चाहते हो तो आप तुरंत वहीं पे करके और डोनेट कर सकते हो। अब देखो भाई, यहाँ पर जैसे राइस मतलब चावल के पैकेट रखे हुए ना, इसको आप ख़रीद सकते हो। और फिर यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन किया ना, तो भाई 1 पैकेट मैं भी डोनेट कर रहा हूँ। 100 बात का है, 100 बात मतलब वही 300 रुपया। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे आप डोनेट करते हो तो उस पर एक वाइट कलर का स्लिप लगा हुआ है, जिस पे आप जिसकी तरफ से आप अपनी तरफ से अपने फैमिली मेम्बर किसी की भी तरफ से अगर करते हो तो आप उनका नाम लिख सकते हो। तो मैंने अपना नाम और अपने अम्मी पापा का नाम लिख दिया है, तो अभी हम जाकर उसको दे देते हैं। तो भाई यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद ना, यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, काफ़ी मतलब अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई। तो सीढ़ी से भी अगर आपको आना हो तो सीढ़ी चढ़ के भी आप आ सकते हो। तो
जाना होगा तो मैं शायद सीढ़ी लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा ऊपर आने में उतनी नहीं है यार। देखा जाए तो मैं ऊपर भी आ सकता था, बस धूप है जिसकी वजह से मैंने शटर लिया था। और ये कुछ ऐसा है सामने भाई, आप टेंपल देखो, मतलब टेंपल नहीं, ये जो स्टैचू है ये लेडी हैं उनका है, नाम मैं मेंशन कर दूंगा। अमेजिंग भाई। ये जो टेंपल है ये मुझे पता नहीं क्यों चाइनीज़ स्टाइल में लग रहा है। यहाँ पर जो टेंपल है वो वाला जो पीछे की तरफ दिख रहा है, और ये शायद ड्रैगन है। तो ये बीच में स्टैचू है और इसके चारों तरफ मतलब आप कह सकते हो सर्कल टाइप का बना हुआ है। आप जाके घूम सकते हो। उसके बाद अंदर लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा। टिकट लेके फिर आप लिफ्ट लेके ऊपर जाओगे। और वो जो ऊपर आप देख रहे हो आँख जो है, आपको आँख के ऊपर जो फोरहेड है ना, वहाँ तक लिफ्ट जाएगी। और वहाँ पे छोटा सा आप देख सकते हो विंडो टाइप का बना है, जहाँ से आप बाहर की तरफ देख सकते हो। तो ये है भाई। तो चलिए हम भी जो भी टिकट वगैरह है लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर। फिर ऊपर से पॉसिबल होगा तो जो जैसा व्यू दिखता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो भाई हमें लगा था 24 फ्लोर है, बट यहाँ पे टोटल 26 फ्लोर है और हम जा रहे हैं 25 पे। चलो भाई हम ऊपर से अब जा रहे हैं नीचे। मतलब आप ऊपर जाओगे उसके बाद आप पूरा जो भी ऊपर का फ्लोर है 25th फ्लोर पे आप पूरा देखोगे, एक्सप्लोर करोगे। अगर आपको 26 पे जाना है तो आप सीढ़ी से जा सकते हो, हम गए थे। उसके बाद फिर आप नीचे जा सकते हो। तो हम जा रहे हैं नीचे। You will walk or you will shuttle bus? Just walk ना। Thank you, see you next time. तो हम आ गए हैं ऊपर से नीचे और I will not walk. आई विल वॉक। हाँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं
सीढ़ी से नीचे जाऊंगा। और जो फ्रेंड है मेरी वो बोल रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो शटल लेके ही नीचे जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, धूप तो है बट इट्स ओके यार, ऐसा भी क्या है। तो यहाँ पे भी आपको टॉयलेट्स हर जगह पे मिल जाएंगे, खाने पीने का सामान मिल जाएगा, आप ले सकते हो। तो मैं वॉक करके सीढ़ी से नीचे जाऊंगा। मैं काउंट करूंगा कि ऊपर से नीचे तक टोटल कितनी सीढ़ियां हैं, मतलब कितने स्टेप्स लेने होंगे, हम ऊपर से नीचे पहुंच जाएंगे। चलो भाई चलते हैं नीचे। तो टोटल मैंने काउंट किया, जो सीढ़ी है 108 हो सकता है मैं बहुत जल्दी आ रहा था, बट वही समझ लो 108 109 होगी अगर एक दो स्किप हो गई होगी। यहाँ से देखो भाई क्या तगड़ा व्यू आ रहा है। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, धूप बहुत तेज़ है, ऐसा लग रहा है मेरा चेहरा एकदम जल गया, हाथ भी एकदम से जल गया। अभी चलेंगे यार, पहले पानी की बोतल लेके पानी पियेंगे। तो मैं तो नीचे आ गया हूँ, फ्रेंड जो है मेरी वो अभी ऊपर ही है, वो शटल का वेट कर रही है, तो उसको आने में मेरे को लगता है अभी जो भी 5 मिनट, मुझे लगता है 5 मिनट तो लगेगा ही। हम चल के पानी की बोतल लेके पहले पीते हैं और उसके बाद फिर ये जो टेम्पल है इधर जाकर देखेंगे, इसके बगल में भी है, उधर भी देखते हैं, अगर सही लगेगा जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। फिर यहाँ से निकलेंगे यार, क्योंकि अब टाइम लगभग 2 बज गया है, भूख बहुत ज़ोरों की लग गई है, चलकर खाना खाएंगे। वैसे यहाँ पर लोकल जो थाई फूड है वो मिल रहा है, बट थाई फूड अभी फ़िलहाल खाने का मन नहीं है, या फिर जो कैफ़े जाना ही है, वहीं पे कुछ यार लाइट में ही कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पे पानी शायद मिल रहा है। One water bottle. It's cold or no? Yeah, cold. Cold. Right? Yeah. How much? 10 baht. Thank you. ขอบคุณครับ bye bye. Bye bye. वही पानी की एक बॉटल ले लिया।